वैसे हमारे मुख्यमंत्री एआई के बारे में कुछ जानते नहीं है, एआई के बारे में नहीं जानते हैं। और जब दुनिया के डेलीगेट्स आए हों, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हों, तो हमें चीन का नकली रोबोट नहीं लाना चाहिए। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान हो। हमारे मुख्यमंत्री एआई के बारे में कुछ जानते नहीं है, एआई के बारे में नहीं जानते हैं। और जब दुनिया के डेलीगेट्स आए हों, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हों, तो हमें चीन का नकली रोबोट नहीं लाना चाहिए। आखिरकार ये गलती सरकार की हुई है, इतना अपमानित होना पड़ा। अभी कार्टून मैंने एक देखा जिसमें ये रोबोट है जो वो हमारे मेक इन इंडिया के शेर को दौड़ा रहा है, बताइए, चीन का दिखाना पड़ा इन्हें। और उसके बाद जो और हंगामा हुआ है इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान हो। आपको मालूम है कि अंग्रेजी में बोलते हैं हरक्यूलियन ब्लंडर, और अब जो नया शब्द है दैट इज गलगोटियन ब्लंडर। मतलब के गलगोटियन थंडर लीडिंग टू गलगोटियन ब्लंडर। अब ये भी कमाल है कि गलगोटिया के स्टॉल में रोबोडॉग दिखाया गया। और सबसे हैरानगी की ये बात है कि हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने वही रोबोडॉग को ट्वीट में दिखाया कि देखिए हमारी कितनी उपलब्धि है। और फिर जब पता चला कि वो तो चीन का बनाया हुआ रोबोटिक डॉग है, तो तुरंत उन्होंने डिलीट कर दिया। तो अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी एक नया शब्द आ गया। अब कहेंगे कि हम गलगोटियन प्रेजेंटेशन, गलगोटियन एग्जैजरेशन, गलगोटियन ब्लंडर, अंग्रेजी में भी यही होगा कि जब हम पार्लियामेंट में भी हम बोलेंगे तो निश्चित रूप से ये इस्तेमाल होगा, क्योंकि ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारी रेख देख में, देश की रेख देख में, सरकार की रेख देख में ऐसा हो तो हमें अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब इन्होंने इतना भी नहीं ख्याल किया कि जो इनके स्टॉल्स हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, पहले उनकी जांच की जाए, निगरानी की जाए, पता किया जाए कि वाकई में वो सही है या गलत। तो ये तो सरकार की लापरवाही थी। हम कई चीजों पे निंदा कर सकते हैं कि आज के दिन, लेकिन निंदा करने का वक्त नहीं है, क्योंकि मामला बड़ा संगीन है, बड़ा सीरियस है, और इसके बारे में हम आपसे कुछ बातें चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और इससे उपलब्धि क्या होगी। मैं समझता हूं कि कई क्षेत्रों में हमें बहुत फायदा हो सकता है। कृषि के क्षेत्र में आज के दिन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आगे वाले दिनों में किसानों को ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे अपना वो बचाव कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स के बारे में जानकारी मिल सकती है, मौसम कैसा होगा, कब बुआई होनी चाहिए, कब कटाई होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। ये बहुत भारी उपलब्धि होगी और हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसकी बहुत बहुत ज़्यादा आउटपुट हो सकती है। हम एक विश्व में हम एक एक्सपोर्टर बन सकते हैं। आज भी हैं, लेकिन राइस के तो है ही, बट बाकी भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो ये। दूसरा, इससे भी ज़्यादा फायदा हो सकता है, वो है
एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। अभी हमें दूर स्कूलों में कुछ चंद बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ अध्यापक भेजना पड़ता है, अध्यापक आते नहीं हैं, तो अब हमें एक एआई ट्यूटर मिलेगा। वो कहीं से भी ट्यूटर हो सकता है, विश्व में कहीं से भी ट्यूटर मिल सकता है और उसको डायरेक्टली बच्चों को पढ़ा सकता है।